हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रैशनल नंबर्स। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। आप सब लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ कर आए हो अबाउट द नंबर सिस्टम। Now, बच्चों, according to the need, we also work to find a suitable number system. Moreover, we extended the number system several times. And बच्चों, हमारी need के according हम लोगों ने number systems को बहुत बार extend भी किया है। Now, फर्स्टली हम लोग कंसीडर करेंगे सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सो बच्चों, हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। वी नो दैट नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। सो बच्चों, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until infinity, उनको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। बट इन नेचुरल नंबर सिस्टम, जब हम लोगों ने ऐड करा 0 टू द सिस्टम, तो हमको मिला होल नंबर्स। नाउ बच्चों, लेट्स हैव अ लुक ऑन होल नंबर्स। सो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। एंड बच्चों, होल नंबर्स के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल W, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल दी इंफिनिटी। नाउ बच्चों, फर्दर हम लोगों ने नंबर को एक्सटेंड करा, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे। एंड इस तरीके के नंबर सिस्टम को हम लोगों ने क्या बोला था? इंटीजर्स। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स के साथ साथ उनके नेगेटिव्स भी थे। देन 0 is neither positive nor negative. Next we consider fraction and develop the system of rational numbers. So बच्चों, अब हम लोगों ने इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट किसकी तरफ मूव किया था? फ्रैक्शंस की तरफ। एंड हमने फ्रैक्शंस को मिलाकर एक नया नंबर सिस्टम बनाया, दैट इज रैशनल नंबर्स। सो बच्चों, वी हैव इंट्रोडक्शन टू नेचुरल नंबर्स। जब हम लोग नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड p यहाँ पर एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट q जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि p बाई क्यू में p और q दोनों ही इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q 0 नहीं हो सकता। एंड बच्चों, इन तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 4/8, 3/8। देन बच्चों, वी हैव माइनस 1/3, 2, 0, 1। बच्चों, ये सारे ही क्या है? रैशनल नंबर्स। नाउ इन रैशनल नंबर p बाई q, बच्चों p होता है न्यूमरेटर एंड q क्या होता है? डिनोमिनेटर। देन वी हैव पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सो बच्चों, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर के सेम साइन के साथ आएंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव साइंस है, एंड बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास पॉजिटिव साइंस है, तो ये दोनों ही कैसे रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। देन बच्चों, वी हैव नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स ये दोनों डिफरेंट साइंस के होंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सो बच्चों, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट है, सो इसलिए हम इनको बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। देन बच्चों, सम फैक्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देन बच्चों, वी हैव सम फैक्ट्स अबाउट रैशनल नंबर्स। सो बच्चों, हम लोगों को यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, ये सब जो है वो रैशनल नंबर्स है। बट अब अगर हम बात करें x/0 की या 5/0 की, बच्चों यहाँ पे देखो हर जगह डिनोमिनेटर में क्या है? 0। एंड हमारी पहली कंडीशन ही क्या थी? कि q जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ये सारे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स नहीं है। बट बच्चों नोट, 0 डिवाइडेड बाय 7 या 0 डिवाइडेड बाय -8, 0 डिवाइडेड बाय 17, ये सब किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के। इसका मतलब हम 0 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, सो आंसर हम लोगों को क्या मिलने वाला है? 0। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, जब दो रैशनल नंबर्स की वैल्यू सेम होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। एग्जांपल 1/2 एंड 2/4, ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। सिमिलरली बच्चों 3/9 और 12/36, ये भी क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। एंड बच्चों, हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 1/2। देन बच्चों, अगर हम 12/36 को सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमको आंसर क्या मिलेगा? 3/9।
Then we have to convert a rational number in its standard form. अब हम लोग rational number को उसके standard form में convert करना सीखेंगे. So बच्चों, if the denominator of rational number is negative, then first of all make it positive. So बच्चों, अगर एक rational number का denominator negative है तो हम सबसे पहले उसको positive में convert करेंगे. So बच्चों, हमारे पास एक ये rational number है 32 divided by -80. So अब हम इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. सो हम लोगों को आंसर मिला -32 डिवाइडेड बाय 80. अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनके HCF से. सो बच्चों HCF ऑफ 32 एंड 80 क्या होता है, 16. सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे -32 और 80 को डिवाइड करा है 16 से एंड हमको यहाँ पे आंसर क्या मिला है, 2/5. सो बच्चों 2/5 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे इस रैशनल नंबर का. सो बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है एंड उस HCF से दोनों नंबर को डिवाइड करना है. सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा. Then we have comparison of rational numbers. So बच्चों हमारे पास मेथड 1 है जिसमें हमारा स्टेप 1 क्या है कि हम एक्सप्रेस करेंगे रैशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर से. देन हम LCM लेंगे पॉजिटिव डिनोमिनेटर का. देन हम एक्सप्रेस करेंगे ईच गिवन रैशनल नंबर्स को विद LCM एज कॉमन डिनोमिनेटर. देन बच्चों नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर वो जो है वो ज्यादा बड़ा होगा. सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमको कंपेयर करना है 4/-5 को एक अनदर रैशनल नंबर के साथ जो कि क्या है -3/4. देन बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन है स्टेप 1. हमको एक्सप्रेस करना है गिवन रैशनल नंबर्स को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. सो हमारे पास है -3/4 और -4/5. सो बच्चों स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने LCM लिया डिनोमिनेटर का दोनों ही रैशनल नंबर्स का जैसे कि 4 एंड 5. सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने LCM लिया 4 और 5 का. सो हमारे पास यहाँ पर LCM आया 2 × 2 × 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 20. सो बच्चों अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 और 5 का LCM आया है 20. सो हम -3/4 को कैसे लिख सकते हैं, हम करेंगे -3/4 को मल्टीप्लाई 5 से. सो बच्चों हमारे पास नीचे आएगा 20 एंड ऊपर -15. सिमिलरली बच्चों हम लोग -4 और 5 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से, आंसर आएगा -16/20. सिंस बच्चों अब हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूमरेटर्स को, सो -15 जो है ऑन कंपेयरिंग -15 इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर -16. सो इसका मतलब -15/20 इज ग्रेटर दैन -16/20. सो हमारा आंसर -3/4 जो है वो ग्रेटर होगा -4/5 से. देन बच्चों वी हैव मेथड 2. सो हमारे पास है इफ P/Q एंड R/S रैशनल नंबर्स है सच दैट Q और S जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है एंड P एंड R जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं. सो बच्चों देन हमारे पास क्या है, P/Q जो है वो बड़ा होगा R/S से इफ PS जो है वो ग्रेटर आ रहा है RQ से. सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, अगर PS जो है वो बड़ा आ रहा है RQ से तो इसका मतलब P/Q जो है वो बड़ा होगा R/S से. देन बच्चों अगर P/Q जो है वो बड़ा है R/S से, सो वो कब हो सकता है, जब बच्चों यहाँ पे हम लोग इस साइन को इन्वर्स करेंगे. सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि P/Q जो है वो लेस है R/S से. सो ये कब पॉसिबल है, जब PS जो है वो स्मॉलर आए RQ से. देन वी हैव P/Q इज इक्वल्स टू R/S. ये कब पॉसिबल है, जब PS जो है वो इक्विवेलेंट आएगा RQ के. देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 2. सो हमको कंपेयर करना है इन दो रैशनल नंबर्स को एंड फाइंड करना है कि कौन सा लेस है than other rational numbers. So बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है 9 - 11. तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे एंड हमारे पास आएगा -9/11. देन बच्चों हम लोग यहाँ पे भी पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -153 एंड दूसरी तरफ आया हमारे पास -55. सो इसका मतलब क्लियरली हमारी ये वाली साइड जो है वो बच्चों क्या आ रही है, ये ज्यादा आ रही है. सो
सो बच्चों जब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -9 को 17 से, सो आंसर आएगा हमारे पास -153। एंड जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे -5 को 11 से, सो आंसर आएगा -55। सो क्लियरली बच्चों -55 जो है वो बड़ा होता है -153 से। सो इसका मतलब कि हमारे पास -5/7 जो है वो ग्रेटर आए, 17 जो है वो ग्रेटर आएगा ना -9/11 से। एंड रैशनल नंबर -9/11 जो है वो लेस है देन अदर रैशनल नंबर -5/17। देन बच्चों हमारे पास है एग्जाम्पल 3। हमको अरेंज करना है इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सो बच्चों हमारे पास है -4/5, -9/15, -2/3। ना बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम लोग 5, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे एंड आंसर विल बी 15। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इन सारे नंबर्स को एक कॉमन डिनोमिनेटर के साथ एंड हमारे पास आएगा -12, -9, -10। सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करेंगे। सो इसका मतलब हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को अरेंज करेंगे, दैट इज -12/15, -10/15 एंड देन -9/15। एंड इस तरह से हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। सो बच्चों फॉर अ रैशनल नंबर p/q एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, p/q। ना बच्चों हमको नोट करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 वो भी क्या होने वाली है, 0। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग p/q के सामने ऐसे बार्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ना बच्चों 10 जब हमारे पास है 6/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6/7 -19/23 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 19/23 एंड 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 0। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 1। हमको कंपेयर करना है इन नंबर्स को इन नंबर से। सो हम सबसे पहले इस नंबर को कंपेयर करेंगे। सो बच्चों हम लोग लेंगे 3 और 8 का एलसीएम दैट इज 24। ऊपर हमारे पास आएगा -32 + 15, हमको आंसर मिला -17/24। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोगों ने बार लगा रखा है और जैसे ही ये बार हटेगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड आंसर विल बी 17/24। सिमिलरली बच्चों हम सेकेंड नंबर के साथ भी यही सेम चीज प्रैक्टिस करेंगे एंड हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे 47/24। सो सिंस 47/24 जो है वो बड़ा है 17/24 से, सो इसका मतलब हमारा जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो बड़ा आएगा ऑन कंपेयरिंग विद दिस कॉम्बिनेशन। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। सो बच्चों हमारे पास है फाइंड 2 रैशनल नंबर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1/4 होगी। सो सिंस बच्चों 1/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1/4 एंड -1/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 1/4। सो बच्चों 1/4 एंड -1/4 ये दो रैशनल नंबर्स है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/4 ही होगी। देन बच्चों 1/4 एंड -1/4 जो है वो 2 इक्विडिस्टेंस रैशनल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे। सो आप लोग देख सकते हो कि ये रहा हमारे पास 1/4 एंड ये रहा -1/4। बच्चों इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 0 से क्या है, एकदम सेम है। Then बच्चों next we have properties of addition of rational numbers. So बच्चों as we have studied in earlier classes, properties of rational numbers जो है वो similar होती है to those of integers and have a look on properties and discuss it. So बच्चों we have property 1 that is closure property and if a by b and c by t ये दो रैशनल नंबर्स है तो इनके सम भी बच्चों क्या होने वाले हैं, इनके सम भी एक यूनिक रैशनल नंबर होने वाले हैं। सो बच्चों एग्जाम्पल हमारे पास है जब हम लोगों ने 3/4 को ऐड करा है 5/7 में, सो हमको आंसर मिला है 14/28 जो कि बच्चों एक रैशनल नंबर है। Then we have property 2. So we have commutative property. So बच्चों 1/b and c/d ये दो रैशनल नंबर्स है। Then बच्चों a/b plus c/d वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, c/d plus a/b के। एंड दैट इज बच्चों रैशनल नंबर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये दो रैशनल नंबर्स है, हमको आंसर मिला -19/36। अब बच्चों हम लोगों ने इनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया एंड अगेन हमको आंसर क्या मिला, -19/36। सो बच्चों देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव
associative property and बच्चों while adding more than two rational numbers they can be grouped in any order। जब भी हम दो rational numbers को ऐड करते हैं हम उनको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक ये ग्रुप है एंड उसके अंदर हमने ऐड किया है E by F को, देन हम लोगों ने A by B को ऐड किया है इस ग्रुप के अंदर एंड यू कैन सी कि दोनों ही ग्रुप्स के आंसर हमारे पास क्या आए हैं, सेम। सो इसका मतलब ग्रुपिंग से भी रैशनल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। Then we have property 4। So बच्चों additive identity, the sum of any rational number and 0 जो है वो क्या होने वाला है, rational number itself। So example a by b के अंदर जब हमने 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 0। और अगर बच्चों हम 0 के अंदर a by b को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a by b। एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने 7/8 में 0 को ऐड किया एंड बच्चों हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, 7/8। देन हम लोगों ने -8/19 के अंदर 0 को ऐड किया एंड आंसर क्या आया, -8/19। Then we have property 5 that is additive inverse। So बच्चों additive inverse of any rational number वो क्या होता है, rational number itself but with opposite sign। So बच्चों हमको ये नोट करना है when added only rational number to its additive inverse वो सम देता है 0 का। That is अगर मैं -3/4 एक rational number है so इसका additive inverse क्या होगा, 3/4। एंड बच्चों जब मैं इन दोनों ही numbers को ऐड करूंगी तो इनका सम क्या आएगा, 0। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास है a by b और उसका एडिटिव इनवर्स जब हम ऐड कर रहे हैं आंसर है 0। देन हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो चेंज कर दी, हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स जो है वो दूसरा कर दिया तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0। ना बच्चों हमको रिमार्क करना है कि 0 खाली एक लौता ऐसा नंबर है जो कि खुद का ही क्या है, नेगेटिव भी है, यानी -0 क्या होगा, 0। सो बच्चों वी हैव एग्जाम्पल ओवर हेयर, हमको एडिटिव इनवर्स लिखने हैं नंबर्स के। सो 9 - 16 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 9/16। -21/-40 का एडिटिव इनवर्स -21/40। देन बच्चों -14/19 का एडिटिव इनवर्स -14/19 एंड 3/7 का एडिटिव इनवर्स -3/7। देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों के पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। Then we have subtraction of rational numbers। So बच्चों we know that subtraction जो है वो inverse process होता है addition का for natural numbers, whole numbers, integers and fractions। and बच्चों this holds good for rational numbers also। So in short अगर हम a by b और c by d जो दो rational numbers है and हम इनको subtract करना चाहेंगे so very clearly हम लोग क्या करेंगे, हम add करेंगे इनके additive inverses को। So बच्चों example हमारे पास है a by b plus minus c by d। So बच्चों -c by d का additive inverse क्या होगा, c by d। For example अगर हमको subtract करना है 2/5 को from 10/5 तो हम ये कर सकते हैं with by adding the additive inverse of 2/5 to 10/15। So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 10/15 के अंदर additive inverse को ऐड करा है 2/5 के जो कि क्या है -2/5 एंड हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, 4/15। Then we have properties of subtraction of rational numbers। So first we have closure property। So बच्चों जब हम subtract करते हैं दो rational numbers को so वो हमको देता है rational numbers। Example if a by b and c by d दो rational numbers है so बच्चों a by b minus c by d भी क्या होगा, एक rational number। Example हमारे पास क्या है, 2/6 - 4/11 एंड बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे 66 एंड बच्चों आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -1/33। Then we have commutative property। So बच्चों commutative property does not hold good for subtraction of rational number। that is बच्चों a by b को जब हम माइनस करेंगे c by d से वो इक्विवेलेंट नहीं आएगा c by d को जब हम माइनस करेंगे a by b से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 9/13 - 3/13। सो बच्चों 9 - 3 आएगा 6/13 एंड यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, 3 - 9 जो कि किसके इक्विवेलेंट आएगा, -6/13 के। सो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। देन थर्ड वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो बच्चों इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर रैशनल नंबर्स। सो बच्चों एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक नंबर है जब हमने ऐड किया -3/7 को तो रिजल्ट आया हमारे पास 4/9। तो हमको गेस करना है नंबर 1 क्या होने वाला है। सो बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम
क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड नंबर को x मान सकते हैं। सो बच्चों हम लोगों ने -3/7 को जब ऐड करा है x को हमने ऐड करा है -3/7 के अंदर, तो उसका बच्चों सम क्या है 4/9। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस 3/7 को उठाकर इस साइड लेकर आ सकते हैं एंड बच्चों होगा क्या, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा था तो वहां जाकर माइनस होगा। सो हम इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन पुट करेंगे एंड हमारे पास आएगा -3/7। सो अब बच्चों क्या बन रहा है, x इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 3/7 एंड आंसर हमारे पास क्या है 55/63 एंड बच्चों यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। देन वी हैव एग्जांपल 2। सो बच्चों I am a rational number when subtracted from -7/10 I give -2 as a result who I am। So बच्चों अगेन हम required number को x मानेंगे एंड जब हम इस नंबर को x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -7/10 से तो आंसर क्या आ रहा है -2। सो ये हमने यहाँ पर फ्रेम किया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इस -7/11 को 2 की तरफ लेकर जाएंगे एंड बच्चों ये यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ पे है -2। सो बच्चों इन दिस केस हम लोग रिक्वायर्ड नंबर को x मानेंगे एंड देन हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/11 से। सो बच्चों -7/11 माइनस x किसके इक्विवेलेंट आने वाला है -2 के। अब बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हमने x को माइनस की जगह पॉजिटिव बनाया, क्यों, ताकि हम इस साइड पे लेकर जाए और ये पॉजिटिव बन जाए। सो बच्चों अब ये बना x -2 एंड बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इस 2 को जो है वो इस तरफ लेकर चले जाएंगे। सो बच्चों जब ये इस साइड जाएगा तो ये -2 क्या बन जाएगा +2। सो -7/11 +2 एंड बच्चों x जो है वो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेकर आएगा 11, देन वी हैव -7 + 2 × 11। सो हमारे पास यहाँ पे x आया 15/11 एंड यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। सो बच्चों दिया के पास कितने पैसे थे 7/8 एंड हर सिस्टर दिलनाज उसको मिले 2/3। ना बच्चों हाउ मच मनी दिया हैड दैन हर सिस्टर दहना। सो अब हमको ये बताना है कि दिया के पास कितने ज्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू हर सिस्टर दहना। सो बच्चों दिया के पास जो मनी है वो है 7/8, दिलनाज के पास मनी है 2/3। सो दिया के पास बच्चों क्या है, ज्यादा पैसे है एज कम्पेयर टू दिलनाज, तो हम क्या करेंगे 7/8 से माइनस करेंगे 2/3 को, देन हमसे 8 और 3 का एलसीएम लेंगे दैट इज 24 एंड 21 - 16। सो दिया के पास 5/24 ज्यादा मनी है एज कम्पेयर टू दिलनाज। नाउ बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 4। सो हमारे पास है यहाँ पे आई एम मिस्टर एक्स, माई सम विद अदर नंबर इज -11/5 इज -3। नाउ बच्चों हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों इन्होंने बताया कि जब x का हम लोग एडिशन कर रहे हैं -11/5 से तो उसका सम क्या आ रहा है -3। सो हम लोग यहाँ पे यही इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम इस -11/5 को इस तरफ लेकर जाएंगे एंड ये यहाँ पे ऐड हो रहा था तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन हमारे पास आएगा 3/1 एंड +11/5। सो हमारे पास एलसीएम आया 5, ऊपर हमारे पास आया -15 + 11, देन वी गॉट द आंसर -4/5। सो वैल्यू क्या है मिस्टर एक्स की -4/5। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। सो बच्चों इफ a/b एंड c/d आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन हम लोग क्या करेंगे a/b × c/d एंड बच्चों इसमें हम करते क्या है, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 1। हमारे पास यहाँ पे 7/10 × 6/3 है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे न्यूमरेटर से जो कि 6 है एंड देन हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर क्या आएगा 42/30। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7/5। Now बच्चों we have properties of multiplication of rational number। So हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। So बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर जो है वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। So अगर हमारे पास a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर्स है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a × c और b × d भी क्या होने वाला है, एक रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2/3 × 27/3
20। सो बच्चों यहाँ पे हमको मिल रहा है -9/10 जो कि खुद भी एक रैशनल नंबर है। देन वी हैव प्रॉपर्टी 2, सो वी हैव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो बच्चों जब दो रैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, इफ a and b and c by t आर टू रैशनल नंबर्स, सो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सो बच्चों नाउ a by b इंटू c by d वो किसके इक्विवेलेंट होएगा? c by d इंटू a by b के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5/12 इंटू -18/35। सो बच्चों ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट दे रहा है? -3/14। एंड अब अगर हम मल्टीप्लाई करें -18/35 को 5/12 से, सो तब भी हमको आंसर क्या मिलेगा? -3/14। Then we have property 3, associative property. So बच्चों in multiplication of more than two rational numbers हम इनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। एंड बच्चों हम लोग किसी भी ऑर्डर में जब इनको ग्रुप करेंगे तो हमको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। सी बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये तीन नंबर्स थे, हम लोगों ने पहले ग्रुप में रखा है 1/4 को और -7/12 को। हमको आंसर क्या मिल रहा है? -1/8। देन बच्चों हम लोगों ने सेकेंड ग्रुप के अंदर रखा है -7/12 को और 8/21 को। अगेन हमको आंसर क्या मिल रहा है? -1/8। सो इसका मतलब ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। Then we have property 4. So बच्चों we have multiplicative identity. So product of one and rational number बच्चों वो हमेशा क्या होगा? rational number itself. So अगर हमारे पास एक rational number a by b है और उसको हम multiply करेंगे 1 से तो हमको नंबर क्या मिलेगा? a by b. For example हम लोगों ने 1 को multiply करा है 5/13 से, so हमको आंसर क्या मिल रहा है? 5/13 -4/7 को जब हम multiply कर रहे हैं 1 से तो हमको आंसर क्या मिल रहा है? -4/7। देन बच्चों हमारे पास है प्रॉपर्टी 5। सो वी हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर बच्चों वो हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। सो बच्चों अगर a by b एक रैशनल नंबर है देन b by a क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now we have property 6. So we have distributive property of multiplication over addition. So बच्चों हमारे पास अगर कोई भी 3 रैशनल नंबर्स है, so हम लोग इनको किसी भी ऑर्डर्स में ऐड कर जाए, जैसे कि हम लोगों ने a by b इंटू ग्रुप में हमने रखा c by d को, उसके अंदर हमने ऐड करा है e by f को। सो बच्चों अब हमारे पास क्या आएगा? a by b को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे c by d से, देन हम लोग इसको ऐड करेंगे a by b को मल्टीप्लाई करेंगे e by f से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 1/3 एंड इसके अंदर हमने ग्रुप में रखा है 4/5 को और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 9/15 को। सो बच्चों हम पहले 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, देन हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/15 से। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 7/15। एंड अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखें, सो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आ रहा है? 7/15। सो इस तरह से बच्चों LHS जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है RHS के। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट थी। Then we have some solved examples. So बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, हमको मल्टीप्लाई करना है इन 3 नंबर्स को एंड देन हमको रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। सो जब हम इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको आंसर मिल रहा है 7/5। देन बच्चों हमारे पास है एग्जाम्पल 2, हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे था -8/5, उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया। देन हम लोगों ने -8/5 को मल्टीप्लाई करा -5/30 से एंड इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एडिशन का साइन पुट किया। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ से सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये आंसर जो है वो आ गया। देन वी हैव ना बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 2 एंड हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट आता है या नहीं। सो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -8/5 एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द सम ऑफ 1/6 प्लस -5/30। सो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो हमने 6 और 30 का LCM लिया 30 एंड ऊपर हमारे पास आया 5 प्लस -5। सो हमारे पास ऊपर बच्चों क्या आ रहा है? 0/30। सो बच्चों अब अगर हम 0/30 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर क्या मिलने वाला है? 0। देन बच्चों हमारे पास राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करा? -8/5 इंटू 1/6। देन इसके बाद इसका आंसर हमारे पास
क्या आया -8/30। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, -8/5 इंटू -5/30, इसका आंसर क्या आया 8/30। सो आंसर बच्चों क्या आ रहा है 0। सो हेंस LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है। सो इसका मतलब ये जो नंबर है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सो इसी तरीके से आप लोग इसका बी पार्ट भी प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एग्जाम्पल 3 एंड बच्चों हम लोगों को यहाँ पे रेसिप्रोकल्स लिखने हैं नंबर के। सो -1 का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है -1। देन बच्चों -1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा -7। देन बच्चों 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड। देन बच्चों 4/-9 का रेसिप्रोकल क्या होगा -9/4। एंड देन बच्चों वी हैव p+1 q-1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा q-1 डिवाइडेड बाय p+1। देन वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। सो इसमें बच्चों हमारे पास क्या आएगा b+1 डिवाइडेड बाय a²। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों यहाँ पे आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। Then we have division of a rational number. So बच्चों अगर a by b and c by d दो rational numbers है, so a by b को जब हम divide करेंगे c by d से तो हम क्या करते हैं second rational number का reciprocal करके उसको first rational number से multiply करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 2 डिवाइडेड बाय -6/3। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6/3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 3 - 6 एंड बच्चों यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लीकेशन का एंड आंसर विल बी -1। देन सेकंड हमारे पास है 3/8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7/4 से। सो 7/4 का हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे 4/7 एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा एंड आंसर विल बी 3/14। Now बच्चों we have properties of division of rational numbers. So बच्चों closure property यानी कि a by b और c by d जो है वो हमेशा rational number होगा where a by b और c by d जब दो rational numbers है। So property 2 हमारे पास क्या है, if a by b is any rational number, so बच्चों a by b को जब हम divide करेंगे 1 से तो हमको आंसर भी क्या मिलेगा, rational number itself। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 4/15 को डिवाइड किया है 1 से, सो हमको आंसर भी क्या मिल रहा है 4/15। सिमिलरली अगर हम 4/18 को डिवाइड करेंगे -1 से, सो हमको आंसर क्या मिलेगा -4/18। Then we have third property, if a by b is any rational number then बच्चों फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम a by b को ही उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 1 एंड अगर हम लोग a by b को -a by b से डिवाइड करें तो आंसर विल बी -1 और अगर हम -a by b को डिवाइड करें a by b से तब भी आंसर आएगा -1। Now बच्चों on the basis of this concept you have exercise 1.4 जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों आप सब लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज क्लास। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।